गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्यामपट पे न आकर के मैं प्रकृति के सौम्य दृश्य के बीच में आया हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, आज से 5-7 दिन पहले पर्यावरण और जीव रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली माँ अमृता देवी और 363 अमर शहीद बिश्नोई परिवार के सदस्यों की जो आहुति है का दिन था। उस दिन मैं वीडियो न बना सका, उसके थोड़े दिन बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, गुरु जंबेश्वर भगवान के अनुयायी जो 20+9 यानी बिश्नोई, गुरु जंबेश्वर भगवान ने जिन अनुयायियों को दीक्षा दी वो बिश्नोई कहलाए। बिश्नोई 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी होते हैं और गुरु जंबेश्वर भगवान ने उनको जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था। दोस्तों, बिश्नोई ऐसा संप्रदाय है जो प्रकृति के संरक्षण और जीव रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहता है। आपने वर्तमान समय में भी विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये समाचार सुने होंगे कि कई जगह बिश्नोई समाज के लोगों ने अपना जीव रक्षा हेतु, पर्यावरण रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, गुरु जंबेश्वर भगवान ने एक कहा था, बरजत मारे जीव तरु ता मर जाइए, अर्थात जहाँ समझाने बुझाने और बहलाने फुसलाने, लाभ प्रलोभन के बाद भी यदि कोई जीव की हत्या करता है या पेड़ पौधों की हत्या करता है तो उस समय आपके लिए मर जाना ही बेहतर होगा। मैं बात कर रहा हूँ आज से 290 वर्ष पूर्व 28 अगस्त सन 1730 विक्रमी संवत 1787 भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन वार मंगलवार को राजस्थान राज्य की दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर जिले से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में बसा हुआ एक गांव है खेजड़ली। उस गांव की अमर गाथा मैं आपके साथ में बयां करने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी दूं। फिर भी मेरे से कोई त्रुटि रह जाए तो बिश्नोई समाज के बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि छोटा भाई समझ करके क्षमा करना। माँ अमृता देवी की कहानी विश्व पटल पर एक अनुपम उदाहरण है। एक ऐसी अकल्पनीय, एक ऐसी अविस्मरणीय कहानी है जो हजारों वर्षों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकृति के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। दोस्तों, वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन कम हो रहे हैं और वनों में रहने वाले जीवों का आसरा नहीं बच रहा है। इसीलिए जीव जंतु और पेड़ पौधों के कमी से हमारा पर्यावरण का संतुलन है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। दोस्तों, वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पी करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए इनको शंकर भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने जिस प्रकार हलाहल विष पिया था, ठीक उसी तरह ये भी विषपान करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इसीलिए इनको भी, पेड़ पौधों को भी शंकर की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व के अंदर लगभग 1 खरब टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड का नया उत्सर्जन होता है और अगर भारतवर्ष की बात करें तो 47.6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। उसके अनुपात में ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में उत्सर्जन हो रही है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि बरजत मारे जीव
तरु ता मर जाइए। इस कहानी का असली चरितार्थ राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर ज़िले के 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में बसा हुआ एक गांव है खेजड़ली, उस गांव में देखने को मिला था। दोस्तों, 28 अगस्त से पूर्व की बात है। उस समय जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी के पुत्र थे अभय सिंह जी। अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर फूल महल बनाने हेतु, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जोधपुर के महाराजा ने किसके निर्माण हेतु लकड़ियाँ कटवाने का आदेश दिया था। तो जोधपुर के महाराजा ने फूल महल के निर्माण हेतु लकड़ी काटने का आदेश दिया था। फूल महल के निर्माण हेतु चूने के भट्टों में लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए जोधपुर के महाराजा ने, उस समय के जोधपुर महाराजा के एक तरह के कारिंदे सिपाही थे, सेनापति, सबसे बड़े मंत्री थे, उनको आदेश दी। उनका नाम था गिरधारी दास भंडारी को आदेश दिया कि जाओ और जहाँ से भी लकड़ी मिले लकड़ियाँ लेकर आओ। गिरधारी दास ने अपने परिचितों, अपने चाहने वालों से जब पता किया तो उन्हें पता लगा कि जोधपुर से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में बसा हुआ एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। याद रखना दोस्तों, गांव का नाम है खेजड़ली। उस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत ही मात्रा में थे। पूरा गांव हरा भरा था, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से हरा भरा गांव था, क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोग, अधिकतर लोग बिश्नोई जाति के थे, इसलिए वो गांव हरा भरा था। कहते हैं गिरधारी दास एक दिन अल सुबह सवेरे सवेरे जल्दी खेजड़ली गांव की ओर कुछ सिपाही और मजदूर लेकर के खेजड़ली गांव की तरफ चल पड़े। कहते हैं गिरधारी दास खेजड़ली गांव प्रातःकाल पहुंच गए और जाते ही पेड़ों को काटना शुरू किया। जैसे ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारी, उसी समय माँ अमृता देवी दौड़ती हुई आई और गिरधारी दास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये पेड़ पौधे हमारे परिवार का सदस्य है, हम इन्हें राखी बांधते हैं, इसीलिए आप किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को नहीं काट सकते। गिरधारी दास, अमृता देवी और अन्य लोगों के विरोध करने पर गिरधारी दास वहाँ से चले गए। लेकिन 28 अगस्त जब वहाँ से वापस जोधपुर दरबार पहुँचे तो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह जी के पुत्र अभय सिंह ने कारण पूछा, तो उन्होंने वहाँ घटी घटना का विवरण महाराजा के पुत्र को दे दिया। अभय सिंह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्हें आदेश दिया कि बीच में जो भी आए उनका सर कलम कर देना, लेकिन किसी भी कीमत पर लकड़ियाँ लेकर के आना। कहते हैं कि गिरधारी दास वहाँ से चले गए और 28 अगस्त 1730 मंगलवार के दिन विक्रमी संवत 1787 भाद्रपद शुक्ला 10वीं वार मंगलवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे गिरधारी दास एक विशाल सेना की टुकड़ी, मजदूर और श्रम खेजड़ली गांव की डगर पर चल पड़े और सूर्य उदय होने से पूर्व हुई खेजड़ली गांव पहुंच गए। कहते हैं जाते ही गिरधारी दास ने अपने कारिंदों को आदेश दिया कि जाओ और इन खेजड़ली के पेड़ों को काट दो। कहते हैं गिरधारी दास का आदेश पा करके उनके मजदूर पेड़ों को काटने लगे। जब पेड़ों को काटने की आवाज़ माँ अमृता देवी और उनकी पुत्रियों के कानों में पड़ी तो पुत्रियाँ दौड़ती हुई माँ अमृता देवी के पास गई। उस समय माँ अमृता देवी घर में चाकी पीसने का काम कर रही थी, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर घर के अंदर चाकी मतलब आटा पीसने की जो चक्की होती है उसी टाइप का एक पत्थर का हाथ से चलाने की होती है, वो चाकी होती है। तो चाकी पीसने का काम कर रही थी। उनकी पुत्रियों ने जाकर के माँ अमृता देवी को लकड़ियाँ काटने की, पेड़ काटने की बात बताई तो माँ अमृता देवी आग बबूला हो गई और अपना काम बीच में छोड़ करके बाहर की तरफ भागे। माँ अमृता देवी दौड़ी दौड़ी गिरधारी दास जहाँ अपने मजदूरों से पेड़ कटवा रहे थे वहाँ पहुँच गई। कहते हैं जैसे ही गिरधारी दास के पास पहुँची माँ अमृता देवी तो माँ अमृता देवी ने
माँ अमृता देवी ने गिरधारी दास से सवाल किया कि गिरधारी दास जी, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप किसी भी कीमत पर पेड़ नहीं काट सकते। गिरधारी दास ने सरकारी आदेश का हवाला दिया। माँ अमृता देवी ने कहा कि ये पेड़ हमारे जीवन का आधार है, ये पेड़ हमारे परिवार का सदस्य है, ये पेड़ हमारी ज़िंदगी है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं काटने देंगे। तो गिरधारी दास ने कहा कि अगर बीच में आओगी तो मार दिए जाओगे, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो कहते हैं दोस्तों, माँ अमृता देवी डरने की बजाय पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का शासन के सामने बोलने का मतलब था मौत। दोस्तों, जानते हो माँ अमृता देवी ने गिरधारी दास को क्या कहा? माँ अमृता देवी ने कहा, सिर साँटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, सिर साँटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात अगर मेरा सर देने के बाद भी अगर एक भी पेड़ बचता है तो ये मेरे लिए सस्ता सौदा होगा। ऐसे धनी वस्तुओं वाली थी माँ अमृता देवी। माँ अमृता देवी ने बहुत जिद की, लेकिन गिरधारी दास के कारिंदे नहीं माने तो माँ अमृता देवी पेड़ों के जा चिपकी। गिरधारी दास ने सरकारी आदेश का हवाला दिया, लेकिन माँ पेड़ों से चिपक चुकी थी। गिरधारी दास ने अपने कारिंदों को आदेश दिया कि इसका सर काट दो। जैसे ही उन दरिंदों ने माँ पेड़ों से चिपकी हुई थी और उनका सर कलम कर दिया, उनके शरीर से लहू धरती पर पिघल चुका था। जब ये हृदय विदारक दृश्य उनकी पुत्रियां आसूबाई, भागूबाई और रत्नीबाई ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू की जगह माँ के लिए एक गर्व वाला सम्मान था, और वो तीनों पुत्रियां दौड़ी और जाकर के पेड़ों से चिपक गई। गिरधारी दास ने वहाँ भी रुकने का नाम नहीं लिया और अपने कारिंदों को उन्हें भी काटने का आदेश दिया। देखते ही देखते दरिंदों के दिल में इतनी सी भी दया नहीं आई, उन मासूम बच्चियों का भी कत्ल कर दिया, उनकी निर्मम हत्या कर दी। खेजड़ली की धरती खून से लवलान होने जा रही थी। जब ये बात माँ अमृता देवी और अमृता देवी की तीनों महान पुत्रियों के बलिदान की बात गांव में पहुंची तो गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते जहां जहां ये बात आग की तरह चारों ओर फैल गई, देखते ही देखते खेजड़ली गांव में बिश्नोई समाज के लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। कहते हैं सबसे पहले आने वालों में थे अणदू जी। अणदू जी ने आकर के कारण पूछा तो गिरधारी दास ने कड़क शब्दों में सरकारी आदेश राज आज्ञा का उल्लंघन करने का हवाला दिया। अणदू जी ने जब माँ अमृता देवी और उनकी 3 मासूमों की हत्या देखी तो अमृता देवी के प्रति सम्मान से सर झुक गया और उन्होंने उन्हीं का नाम लेकर के खेजड़ली के पेड़ों को अपनी बाहों में समेट लिया और चिपक गए और गिरधारी दास से कहा कि अरे मुलाजिम, तू राजा का कारिंदा है ना, अगर तेरी तलवार में धार हो तो मेरा सिर काट के दिखा। कहते हैं गिरधारी दास ने सबसे पहले माँ अमृता देवी के परिवार के अलावा पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति थे अणदू जी। अणदू जी का सर भी कलम कर दिया। अणदू जी उस समय समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जब उनकी हत्या का समाचार चारों तरफ फैल गया तो जहाँ भी बिश्नोई समाज के लोग थे धीरे धीरे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैदल ही चलकर खेजड़ली गांव की तरफ रवाना हो गए। देखते ही देखते हजारों की संख्या में बिश्नोई समाज के लोग इकट्ठा होने लगे। कहते हैं जब अणदू जी पेड़ों से चिपके तो उनकी देखा देखी सैकड़ों की संख्या में बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों से चिपकने लगे। देखते ही देखते अनेक लोग पेड़ों से चिपक गए। गिरधारी दास ने उन्हें पहले हटने का आदेश दिया, लेकिन वो नहीं माने तो उन्होंने उन पर भी तलवारें चला दी। कहते हैं गिरधारी दास के कारिंदों की तलवारें चलती गई और बिश्नोई जाति के उन महान योद्धाओं के सर कलम होते गए। देखते ही देखते खेजड़ली की धरा उन वीरों के लहू से लहूलुहान हो रही थी। आज सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि के चरणों को अपने रक्त से नहला रहे थे वो वीर।
कहते हैं कि एक एक करते 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 करते, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 363 उन वीर बिश्नोई जाति के लोगों ने पेड़ों की रक्षा हेतु, मातृभूमि की रक्षा हेतु, अपने धर्म की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान कर दिया। उन पेड़ों के खातिर वो मातृभूमि पर न्यौछावर हो गई। 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली गांव में लगभग 83 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। 83 गांव के विलेज के लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ कहते हैं 60, लेकिन सच्चे अर्थों में 83 गांवों के 217 परिवारों के 217 परिवारों के 294 पुरुष और 69 गुणचित्र महिलाओं ने उस यज्ञ में आहुति दी सी, उस यज्ञ कुंड में अपना बलिदान दिया। दोस्तों, जानते हो, लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है रोटी का दान। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा दान होता है प्राण दान। किसी के लिए अपने प्राणों की आहुति देना सबसे बड़ा दान है, और ये कोई बिरला ही कर सकता है, और ये केवल बिश्नोई जाति के लोगों ने किया है और करते आ रहे हैं। दोस्तों, गिरधारी दास ने आदेश तो दे दिया, सैनिकों ने आव देखा न ताव देखा, 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी निर्मम हत्या कर दी। 363 लोगों की निर्मम हत्या का समाचार उड़ते उड़ते जब महाराजा के कानों तक पहुंचा तो महाराजा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, उस समय राजतंत्र भले ही था, लेकिन 363 लोगों की हत्या करना एक बहुत बड़ा गुनाह था। जब ये समाचार अजीत सिंह के कानों में पड़ा, अभय सिंह के कानों में पड़ा, तो उनको पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़े भागे, खेजड़ली गांव पहुंचे और जाकर के बिश्नोई समाज के लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ने लगे। कहते हैं उन वीरों वाली धरती के लोगों ने महाराजा को ये आदेश, महाराजा से विचार विमर्श किया कि महाराजा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे एक विनती करते हैं कि आज के बाद जहाँ भी बिश्नोई जाति के लोग निवास करते हैं वहाँ जीवों की हत्या और पेड़ कटाई पर पाबंदी लगा दी जाए। महाराजा ने उस विनती को तुरंत मान लिया, और कहते हैं जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने यह आदेश फरमान जारी कर दिया ताम्रपत्र पर लिखकर कि जहाँ भी बिश्नोई जाति के लोग निवास करते हैं वहाँ खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बीच में थोड़ा खेजड़ी के बारे में बताना चाहूँगा कि खेजड़ी का पौधा राजस्थान में बहुत मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, खेजड़ी के पेड़ को यूपी के अंदर समीक, पंजाबी में इसे समी या सुमरी भी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका है प्रोसेसिव सिनेरियो सिनेरेरिया। जो खेजड़ी का पौधा होता है, उस पौधे की अमूमन लंबाई होती है 24 फीट, और इसकी जड़ें होती है 90 फीट तक गहरी होती है। वो पाताल से भी पानी सोख सकती है। दोस्तों, खेजड़ी का पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको राजस्थानी भाषा में लूम या लूक के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ऊपर जो फल आते हैं, इसकी फलियां होती हैं, उन फलियों को सांगरी कहा जाता है। आपने राजस्थानी पंचकुटे की सब्जी देखी होगी, उस पंचकुटे की सब्जी में इसका एक अवयव ये भी होता है सांगरी, और सांगरी हृदय रोग जैसे कई रोगों के अंदर बहुत ही कारगर साबित होती है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सांगरी की सब्जी। कहते हैं सन 1899 के अंदर जब छपनिया अकाल पड़ा था, उस समय खेजड़ी वृक्ष के सारे लोगों ने 1899 में छपनिया अकाल के अंदर फलियां, पत्ते, छाल खा करके अपना जीवन यापन किया था। इसीलिए खेजड़ी के इस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, माँ अमृता देवी और उन वीरों की याद में राजस्थान सरकार व एमपी सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा हेतु प्रतिवर्ष अमृता देवी पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस पुरस्कार के तहत यदि कोई संस्था पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा हेतु कार्य करती है, यदि कोई फर्म हो, ग्राम पंचायत हो या कोई अन्य कोई संस्था हो, तो उसको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये, पहले 25,000 था, अब 50 बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया। 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दोस्तों, 2016 में किसी व्यक्ति को माँ अमृता देवी पुरस्कार नहीं दिया गया था, लेकिन 2017 का जो माँ अमृता देवी पुरस्कार वन्य संरक्षण है, जीव रक्षा हेतु जो माँ अमृता देवी पुरस्कार दिया गया, वो बांसवाड़ा की डॉक्टर रागिनी शर्मा को दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी माँ अमृता देवी की याद में जो विश्व वानिकी उद्यान है, जयपुर के अंदर विश्व वानिकी उद्यान है, उस झालाना के अंदर विश्व वानिकी उद्यान, उस उद्यान के पास में 35 हेक्टेयर के अंदर माँ अमृता देवी उद्यान बनाया है उनकी याद में। इसके अलावा दोस्तों, अगर 363 अमर शहीदों के विवरण को जीवंत रखने के लिए बिश्नोई जाति के लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा प्रयास किया। मेलाना गांव के भाटों के सहयोग से, मेलाना गांव है, वहाँ के भाटों के सहयोग से इन 363 अमर शहीदों का पूरा विवरण है, आपको एक पुस्तक के अंदर मिलेगा। ये काम किया है अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने, उनको प्रकाशित करवाया है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा हेतु वर्तमान समय में अगर बात करूं मैं, तो झारखंड के रहने वाले एक है जिनका नाम आप लोगों को पता ही होगा, अशोक भक्त, जिन्हें 1993 के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने झारखंड में एक जगह है लोहरदंगा से बिशनपुर तक 1 लाख पौधों को पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण के अंदर बहुत अच्छा योगदान दिया। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, उत्तरांचल की बाली देवी और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा। उन्होंने भी चिपको आंदोलन जो राजस्थान में अमृता देवी ने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अगर विश्व पटल की बात करें तो एक नाम आता है, दक्षिणी अफ्रीका का एक क्षेत्र है नैरोबी की रहने वाली थी बांगरी मथाई। नाम याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बांगरी मथाई ने एक कार्यक्रम चलता है विश्व भर के अंदर, यूएनओ द्वारा एक संचालित एक कार्यक्रम है ग्रीन बेस्ट प्रोग्राम के तहत बांगरी मथाई कहाँ की रहने वाली थी? नैरोबी, साउथ अफ्रीका। उन्होंने 3 करोड़ अब पौधे लगा करके एक विश्व इतिहास बनाया है बांगरी मथाई ने, जिसे 2004 का आपको पता होगा, बांगरी मथाई को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था बांगरी मथाई को। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के अंदर दिनों दिन तापमान में वृद्धि होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि बिश्नोई जाति के लोग छोटे जो जानवर होते हैं जैसे भेड़ बकरी पालने का काम नहीं करते, लोग उन पर हंसते हैं। ये सच्चाई है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये भी कहा था कि जो छोटे जानवर होते हैं उनके पैरों के खुर होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, और जो मैदानों के अंदर हरी हरी घास लगी होती हैं, जब वो जानवर चलते हैं तो उनके खुर से वो घास है निकल जाती है। इस कारण से उन्होंने इन जानवरों को पालने की मनाही दी थी। इसके अलावा दोस्तों, आपने कई क्षेत्रों के अंदर बिश्नोई जाति के लोग, एक राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है कंकेड़ी के पौधे को वो विशेष तौर से पसंद करते हैं। अगर खेत में हो तो उसके अंदर घाव भी नहीं डालते हैं, किसी प्रकार का घाव नहीं देते हैं, चाहे कैसा भी पौधा है कंकेड़ी का। कंकेड़ी का पौधा है जो हमारी साइंस के अनुसार ज्ञात पौधों के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिदिन 20 केजी ऑक्सीजन देता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑक्सीजन देने वाला पौधा है तो वो है कंकेड़ी का पौधा। याद रखना दोस्तों, कंकेड़ी का पौधा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा वर्तमान समय में
भारतवर्ष की बात करूं मैं तो भारतवर्ष में वायुमंडल गैस जमाव का अध्ययन करने हेतु 1959 से 1988 तक एक तापमान वृद्धि ज्ञात करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। 1959 से 1988 तक इस कार्यक्रम में ये बात निकल करके सामने आई कि जो तापमान में भारतवर्ष में वृद्धि होती है वो 0.6 से 1 से 1.5 डिग्री, और विश्व की बात करें तो 0.6 से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो रही है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा एक और बात बताते चलूं कि पर्यावरण की रक्षा हेतु माँ अमृता देवी द्वारा जो बलिदान दिया गया था, उस बलिदान को याद करने के लिए जो भारतीय मजदूर संघ ने जो विश्व के अंदर 5 जून को प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय मजदूर संघ ने भारत सरकार से ये अपील की कि हमारे भारतवर्ष में इतना महान बलिदान है जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अमर रहेगा। माँ अमृता देवी और उनके साथियों का जो बलिदान है उसको हम प्रतिवर्ष 28 अगस्त को ये घटना घटित हुई थी खेजड़ली गांव में, इसीलिए क्यों ना हम प्रतिवर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, भारत का पर्यावरण दिवस है, हम प्रतिवर्ष 28 अगस्त को मनाएंगे। और वास्तव में दोस्तों 2007 के बाद जो भारतीय मजदूर संघ है उन्होंने प्रतिवर्ष 28 अगस्त को है विश्व पर्यावरण दिवस की बजाय भारत पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया है। ये माँ अमृता देवी के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए किया गया। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि विश्व भर के अंदर, दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हुई होगी। दोस्तों मैं आपको खेजड़ी का वृक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूं नज़दीक से जाकर के। जो राजस्थान के हैं वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन बाहर के हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी। ये खेजड़ी का वृक्ष है, आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का होता है ये खेजड़ी का वृक्ष। आप देख लो, बहुत ही हरा भरा रहने वाला, हर साल बहुत ही सुरम्य है। इसके ये आप देख ही रहे होंगे, इसके अंदर ऊपर छाल होती है, इसकी ये छाल है, ये इसकी जो ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, इसको लूम या लूम कहते हैं। ये खेजड़ी का वृक्ष है, लगभग 24 फुट हाइट में होता है, बहुत ही हरा भरा रहने वाला है। इसका जो पत्तियां होती हैं यहाँ के जानवरों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही सुंदर वृक्ष है। इसकी जो सांगरी होती है बहुत ही पौष्टिक होती है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। विशेष रूप से बिश्नोई संप्रदाय के लोगों से मेरा करबद्ध विनम्र है कि मेरा वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाएँ, ताकि माँ अमृता देवी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा जाहिर हो सके। इसी के साथ अपने दोस्त JR करेला को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।